नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार राजगीर में जरासंध महोत्सव का किया उद्घाटन। तेजस्वी ललन एक सुर में बोले, विशेष राज्य का दर्जा दे पीएम मोदी। आरक्षण पर बोले सुशील मोदी, मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे नीतीश। तेजस्वी इस्तीफा दे, जिसकी हकमारी हुई है उसे मौका मिले। पीके का प्रहार। यूपी की तरह ही बिहार में भी बैन हो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, गिरिराज सिंह की मांग। उसामा साहब को कोर्ट से मिली जमानत। पटना में अवैध संबंध को लेकर डबल मर्डर। छपरा में जहरीली शराब से 2 लोगों की गई आंखों की रोशनी। कैमूर के बाद गया में भी एनआईए की रेड। बिहार में कोहरे के साथ बढ़ रही है ठंड। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार आज राजगीर में जरासंध महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचे। सीएम ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम को सम्राट जरासंध की प्रतिमा और गदा भेंट की गई। कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कला संस्कृति मंत्री भी मौजूद हुए। बिहार में लागू हुए 75% आरक्षण को केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में डालने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिना सोचे विचार इस मांग को तुरंत पूरा करे, ताकि आरक्षण के नए नियमों पर किसी तरह की अड़चन न आ सके। इसके साथ ही बिहार का अगला विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भी जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, यह भी मांग की है। बिहार पहला राज्य है जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा है। इधर ललन सिंह ने भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, यह बिहार की आवश्यकता है। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है, और जब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तब इस मुद्दे पर बिहार सरकार का कैबिनेट से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। इस मरे हुए घोड़े पर नीतीश कुमार कितना भी चाबुक चलाए, लेकिन घोड़ा दौड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष आर्थिक और विशेष दर्जा से कई गुना अधिक मदद कर रहे हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री रहे, तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाया। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि बड़े वर्ग की हकमारी हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो यही लोग हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार की बिहार में शासन चल रहा है। पीके ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आज भी पिछड़ापन है। आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों सभी महत्वपूर्ण विभागों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही काबिज हैं। क्यों हर बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री किसी मुसलमान को ही बनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार से बिहार में यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की है। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे षड्यंत्र चल रहा है। गिरिराज सिंह की मांग को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि देशद्रोह है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को भूमि विवाद में हुई गोलीबारी के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। कल 22 तारीख को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी और बहस भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने उनको जमानत दे दी है। हालांकि उसामा साहब फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि मोतिहारी जिले में भी एक FIR दर्ज है, जिसमें जमानत मिलने के बाद ही उसामा जेल से बाहर आएंगे। पटना में अवैध संबंध को लेकर अधेड़ महिला और पुरुष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना राजधानी से सटे पालीगंज अनुमंडल के खीरमोर थाना इलाके की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पालीगंज डीएसपी प्रीतम कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। छपरा जिले के मशरक में एक बार फिर 2 लोगों के शराब पीकर बीमार होने का मामला सामने आया है।
बीमार लोगों में सुरेंद्र राम को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। वहीं एक अन्य की हालत गंभीर देखते हुए मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से छपरा रेफर किया गया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि उसने शराब का सेवन किया था। उसके बाद सिर में दर्द होने लगा, आंखों से कम दिखाई देने लगा और मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन की ओर से जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। कैमूर में अलग अलग जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए के अधिकारियों द्वारा कई टीम बनाकर अधौरा, भभुआ के बिठवार सहित कई प्रिंटिंग प्रेस पर भी छापा मारा गया। दरअसल पीएफआई से जुड़े मामले में बिहार के कई जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है और वहीं गया में राजू जाट के ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। दिल्ली से पहुंची एनआईए की टीम ने कोच और डिल्हा थाना के इलाके में छापेमारी की है और छापेमारी राजू जाट नाम के व्यक्ति के घर पर रेड पड़ा है। बिहार में सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा है और ठंड बढ़ी हुई है और यह ठंड महसूस भी हो रही है। अगले 5-6 दिनों में मौसम में बड़े बदलाव होने की संभावना है और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। सुबह की शुरुआत कोहरे से होगी। ठंड और ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।